हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अलंकार जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अलंकार है उसके बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपमा अलंकार। इस उपमा अलंकार को चार सबसे सरल उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, जो कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा सरल उदाहरण उनको ले आया हूँ। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार। तो अब इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताऊंगा, तो ये आप जीवन भर नहीं भूल सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता की या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए उदाहरण जैसे है पीपल पात सरिस मंडोला। ठीक है, यहाँ पे जो मनुष्य का मन है, ठीक है, उसकी जो तुलना की गई वो पीपल के पत्ते के साथ की गई। यानी पीपल का पत्ता क्या करता है, बिल्कुल चंचल रहता है, थोड़े से भी हवा में क्या करता है, हिलता रहता है। तो उसी प्रकार आपका मन है मनुष्य का, कि मनुष्य के मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। देखिए यहाँ मनुष्य के मन की तुलना किसी वस्तु से की गई है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण देखेंगे, तो देखिए ये स्पष्टीकरण आप कहीं जाइए मत, इसके साथ अभी इससे भी ज़्यादा सरल उदाहरण नीचे हैं। इसमें दे रखा स्पष्टीकरण, उपयुक्त उदाहरण में मनुष्य के मन की तुलना या समानता पीपल के पत्ते से की गई है। ये आपको स्पष्टीकरण में लिखना है। अब देखिए इसके जो अन्य उदाहरण हैं उनको हम देख लेते हैं। अन्य उदाहरण, हरिपद कोमल कमल सा, यानी कि हरि के जो पद है उनकी तुलना जो कोमल उनके पैर है उनको कमल से की गई है। ठीक है, हरि के कोमल पैर की तुलना कमल से कर दी गई है। अब मुख चंद्रमा सा सुंदर, ठीक है, ये जो मुख की तुलना है वो चंद्रमा से कर दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, और वेदना बोझिल सी, यानी वेदना जो है उसको किस तरह से समझ लिया गया है, बोझिल सी समझ लिया गया, नहीं बोझ समझ लिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यानी कि जो टीला है, ठीक है, उस टीला को क्या समझ लिया गया है, हाथी से। यानी टीला की तुलना या समानता किससे कर दी गई है, हाथी से कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपका रहा उपमा अलंकार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ने वाले हैं चार सबसे सरल उदाहरण के साथ, यानी दुनिया का जो सबसे सरल चार उदाहरण उसको लेकर हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है रूपक अलंकार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित है, यानी कि भेद न हो, अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इस रूपक अलंकार को मैं एग्जाम्पल बताऊँगा, अगर आप उस एग्जाम्पल को समझ जाते हो तो ये रूपक अलंकार आप जीवन भर में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है देखिए, शरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, यानी कि जो प्रभु जी का चरण है, हरि का जो चरण है, उसको तुलना नहीं किया गया, यहाँ पे कमल मान ही लिया गया है। ठीक है, वहाँ पे बिना भेद का, यानी भेद रहित इनके चरण को क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। ठीक है, बंदव हरिराई, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। और आपको स्पष्टीकरण, अभी कहीं जाइए मत, इसके उदाहरण नीचे हैं। हरि के चरण पैर को ही कमल मान लिया गया है। ठीक है, हरि के जो चरण उनको कमल मान लिया गया, ये आपको स्पष्टीकरण में लिखना है। इसके बाद अन्य इसके जो उदाहरण हैं उनको आप देखिए, कहीं जाइए मत। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, यहाँ पे मीरा जी कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी धन को ही क्या मान लिया उन्होंने, राम रतन। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, देखिए इसमें है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहों। ठीक है, इन्होंने, यानी कि जो श्री कृष्ण है अपने बचपन में कहते हैं अपने माता जी से, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइहों। देखिए इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण जी जो चंद्रमा होता है, ठीक है, जो चंद्रमा है उसको क्या मान लिया इन्होंने, खिलौना, बिना भेद का क्या मान लिया, खिलौना मान लिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार सबसे सरल उदाहरण के साथ। हम इसके साथ कई उदाहरण लेंगे जो कि सबसे ज़्यादा सरल उदाहरण होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके साथ जनहु जानो, मनहु मानो, जनु जानो, मनु मानो शब्द आदि लगे रहते हैं। ठीक है, जनहु भी हो सकता है, मनहु भी हो लगा रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ इसके एग्जाम्पल में जरूर आने चाहिए। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है नेत्र मानो कमल है। कहीं जाइए मत, एग्जाम्पल और भी नीचे है। नेत्र मानो कमल है। ठीक है, यहाँ पे नेत्र को क्या मान लिया गया है, ये कल्पना करना होता है। ठीक है, ये संभावना या कल्पना करना। तो नेत्र का ये संभावना यहाँ व्यक्त किया गया है कि क्या है, नेत्र कमल है। और आप यहाँ पे नेत्र को कह सकते हो कि नेत्र का कल्पना कमल से कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी कहीं जाइए मत, स्पष्टीकरण तो देख लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण में नेत्र की कल्पना संभावना, ठीक है, कल्पना या संभावना कमल से की गई है। अन्य उदाहरण को देखिए, ये है आपके अन्य उदाहरण। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरूण रंग का घटा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर फट गया। ठीक है, फट गया तो लाल लाल दिखाई देगा, तो वही मान लिया अरूण यानी लाल रंग का घड़ा हो कोई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भुच्छुक ले स्वर। देखिए यहाँ पे ज्यों आ गया। ठीक है, इसमें ज्यों, जनु जानो, मनहु मानो, ज्यों त्यों सब आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं।